नमस्कार, प्रभात साखी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू में बुधवार रात एक शादी समारोह में बंदूकधारी के हमले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी बाल बाल बच गए। यह घटना उस समय हुई जब अब्दुल्ला, उप मुख्यमंत्री चौधरी और मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी शहर के बाहरी इलाके में स्थित ग्रेटर कैलाश क्षेत्र के समारोह स्थल से निकल रहे थे। आरोपी की पहचान कमल सिंह जामवाल के रूप में हुई है, जो पुरानी मंडी का निवासी है। वह पिस्तौल लेकर फारूक अब्दुल्ला के पीछे पहुंचा और गोली चला दी। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा शाखा के 2 अधिकारियों ने उसे काबू कर लिया। उप मुख्यमंत्री चौधरी ने इस घटना को सुरक्षा में चूक बताया, जबकि पुलिस ने कहा है कि विस्तृत जांच जारी है। अधिकारियों ने बताया है कि जामवाल की उम्र 70 वर्ष से अधिक है और हमले के वक्त वह नशे की हालत में था। उन्होंने बताया कि सतर्क कर्मियों द्वारा उसका हथियार छीने जाने और जमीन पर गिराए जाने से पहले उसने एक गोली चलाई। अधिकारियों ने यह भी बताया कि गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ। उधर हमले पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, अल्लाह मेहरबान है, मेरे पिता बाल बाल बच गए। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि फिलहाल विवरण अस्पष्ट हैं, लेकिन जो ज्ञात है वह यह है कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ बिल्कुल करीब आकर गोली चलाने में कामयाब हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा, अंदरूनी घेरे के सुरक्षा दस्ते ने हमले के प्रयास को नाकाम कर दिया। इस समय जवाबों से ज्यादा सवाल हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि Z+ श्रेणी के साथ NSG सुरक्षा प्राप्त पूर्व मुख्यमंत्री के इतने करीब कोई व्यक्ति कैसे पहुंच गया। बताया जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला और सुरिंदर चौधरी पार्टी नेता BS चौहान को उनके बेटे की शादी पर बधाई देने आए थे और वे कार्यक्रम स्थल पर 1 घंटे से अधिक समय तक मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए पत्रकारों से कहा कि आपको सुरक्षा कर्मियों और पुलिस से पूछना चाहिए कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। देखिए, जान बची तो लाखों पाए। और एक जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू के अंदर डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल शहर के पास में वेंकट हॉल है। आप सब जानते हैं, आप लोग भी शादियां अटेंड की होंगी। और ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप इस हमले को किस तरीके से लेते हो, क्योंकि डॉक्टर साहब के बिल्कुल पीठ पे उसने टिका दिया था। मैं शाबाश देता हूं डॉक्टर साहब के PSO जो हैं, उन लोगों ने अगर वो हाथ, क्योंकि गोली और हाथ उन दोनों का गठा चला जिससे ऊपर चली गई, और छरे मुझे और नासिर साहब को भी लगे उसके, जो ऊपर से गर्म गिरते हैं। तो लिहाजा मैं आप जो मीडिया है, मैं आप पे छोड़ता हूं, आप ये इस चीज़ का फैसला करें कि ये जो हमला हुआ है, क्या जम्मू कश्मीर के सबसे और हिंदुस्तान के सबसे प्रोटेक्टेड आदमी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर हुआ है। इसका पता चला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर जो हाईली प्रोटेक्टेड है, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और आपके वो MP रहे हैं, उस आदमी पे अगर यह इतना बड़ा हमला हुआ और एक आम ऐसे जैसे आदमी आया और गोली चला के चला गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल आज खड़ा कर रहा है। और अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ लेफ्ट साइड में मैं चल रहा था और राइट साइड नासिर असलम वानी साहब चल रहे थे, और जिस फंक्शन के अंदर इतने हाईली प्रोटेक्टेड पर्सनैलिटी हो और उनके साथ जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, एडवाइज़र साहब हों और बाकी लोग जो हमारे मेंबर लेजिस्लेटिव्स हों, उसके बाद उस वहाँ इतना बड़ा ये हादसा होना, ये कोई छोटी बात नहीं। और ये सोचने पे मजबूर कर रहा है। और अब क्या है क्या नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, लेकिन इस पे LG साहब को बड़ा सीरियस नोट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मौत हमने बड़ी करीब से देखी है। क्योंकि जब गोली चलती है, वो धर्म नहीं देखती, वो मज़हब नहीं देखती, वो जात नहीं देखती, गोली कहीं भी जा सकती है। तो इसलिए मैं अब शाबाश दूंगा जो डॉक्टर साहब के या मेरे जो प्रोटेक्शन में लोग लगे थे, या नासिर साहब के प्रोटेक्शन में लोग थे, उन सबको हम मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने बचाया हमें। और लास्ट में हालत ये हुई कि हमें उस बंदे को थाने पहुँचाने के लिए वहाँ बंदा नहीं था, मेरे PSO और मेरी गाड़ी वो जाके थाने छोड़ रही है, जबकि उसको किसने लेना चाहिए था। ये सवाल भी मैं नहीं कहूँगा किसको लेना चाहिए, नहीं, आप इसका जवाब मांगिए लोगों से, क्योंकि मेरे PSO और मेरी गाड़ी जो है स्कॉर्पियो गई और उसको जाके थाने हवाले किया। वहाँ उस बंदे को पकड़ने वाला, अगर मैं भी छोड़ देता, क्योंकि डॉक्टर साहब को हमने पहले निकाला, उसके बाद मैं निकला हूँ, अगर मैं भी आ जाता तो बंदा कहीं भी भाग सकता था। इसलिए ये बहुत बड़ा हादसा है, ये बहुत बड़ा अटैक था। और ये आज
जो हम लोग इलेक्टेड लोग हैं, अगर डॉक्टर साहब पे इतना, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे इतना बड़ा हमला हो सकता है, तो आप हिलाएं कि जम्मू कश्मीर की कैबिनेट कैसे मूव करेगी, कैसे चलेगी। अब आप ये सारी बातें जो हैं आप सिक्योरिटी फोर्सेस पूछिए, उनको बोलिए इधर उधर की बात ना कर, बता ये हमला क्यों हुआ। दूसरी ओर जम्मू शहर के दक्षिण क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक अजय शर्मा ने बताया कि विवाह समारोह में लाइसेंस प्राप्त हथियार से गोली चलने की घटना हुई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में किसी प्रकार के आतंकवादी कोण की पुष्टि नहीं हुई है। हम आपको बता दें कि इस घटना के बाद एक वीडियो भी तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसमें आरोपी खुद को 63 वर्ष का बताता हुआ नजर आता है। वीडियो में वह दावा करता है कि वह पिछले 20 वर्ष से फारूक अब्दुल्ला को मारने की योजना बना रहा था और यह उसका निजी एजेंडा था। हालांकि पुलिस ने इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की बात कही है। दूसरी ओर राजनीतिक और सामाजिक नेताओं ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज संसद में भी यह मुद्दा उठाया और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति और कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए। वहीं कश्मीर के प्रमुख धार्मिक नेता मीरवाइज उमर फारूक ने इस घटना को चिंताजनक बताते हुए कहा कि किसी वरिष्ठ नेता पर इस तरह का हमला बेहद निंदनीय है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह कायरतापूर्ण कृत्य है और सौभाग्य की बात है कि सभी नेता सुरक्षित हैं। वहीं पीडीपी के विधायक वहीद पर्रा ने इसे बेहद चौंकाने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और कहा कि वरिष्ठ नेता के खिलाफ हिंसा किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने भी कहा कि इस प्रकार की हिंसक घटनाएं लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की जा रही है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। हालांकि यह घटना एक बार फिर वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा प्रबंधों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।